Good morning to all of you. Today we are going to discuss the thoughts of Thomas Aquinas regarding the law. What Thomas Aquinas think about the concept of law is the primary focus of this video lecture, and today we are going to take a tour of those concepts of law which have been postulated by Thomas Aquinas. So let's go. This is the first slide, as you can see. So we have many concepts, many characteristics we have written here to elaborate what Thomas Aquinas thinking about the concept of law, how he takes the law in his philosophy. This is the core concept of this video lecture. इसको चलिए हिंदी में चर्चा करते हैं. सबसे पहला बिंदु जो हमने यहाँ पर लिखा है उसमें ये अंकित किया गया है कि संत एक्विनास जो थे उनके अनुसार कानून सार्वभौमिक है. इट्स अ यूनिवर्सल इन नेचर. लॉ इज़ यूनिवर्सल इन नेचर, यानी कि कानून की प्रकृति कमोवेश सार्वभौमिक है, सभी जगह एक तरीके की ही है. आगे वो कहते हैं कि कानून के ऊपर कोई सत्ता नहीं होती. देयर इज़ नो अथॉरिटी ओवर द लॉ. लॉ इज़ द सुप्रीम अथॉरिटी एज थॉमस एक्विनास postulated in his theory or is in his thought. तो सबसे पहले बात जो निकल कर आ रही है वो है कि संत थॉमस एक्विनास कानून को सार्वभौमिक मानते हैं. दूसरी चीज़ जो निकल कर आ रही है वो ये है कि कानून के ऊपर कोई सत्ता नहीं होती और कानून की आज्ञा का पालन सबको करना होता है. तो यहाँ पर हमको दो तीन कैरेक्टरिस्टिक या कानून के संदर्भ में संत थॉमस एक्विनास के विचारों की जो विशेषताएं हैं वो यहाँ पर हमको देखने को मिलती है. पहली, कानून सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल इन नेचर. देयर इज़ नो अदर अथॉरिटी ओवर लॉ. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक. तीसरा है कानून की आज्ञा का पालन सबको करना होता है. एवरीबडी हैज़ टू ओबे द लॉ. ओके, ये तीन चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है. और चौथा जो है, एक्विनास के अनुसार कानून की एक विशेषता उसकी अपरिवर्तनशीलता होती है. इट्स नॉट चेंजेबल. अकॉर्डिंग टू एक्विनास लॉ इज़ नॉट चेंजेबल. अब इसका आशय केवल यह है कि राजा उसमें मनमाने ढंग से परिवर्तन नहीं कर सकता. तो वी हैव टू मेक द डिफ्रेंशिएशन हियर कि कानून अपरिवर्तनशील होता है, यानी कि उसमें किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं किया जा सकता. आज के संदर्भ में अगर हम चर्चा करें तो कानून को कतई अपरिवर्तनशील नहीं माना जाता, बल्कि समाज की, संस्कृति की, सभ्यता की विकास के साथ साथ और आवश्यकताओं के बदलती प्रकृति के अनुरूप कानून में परिवर्तन किया जाता है. कई नए कानून बनाए जाते हैं, कई पुराने कानूनों में संशोधन किया जाता है या उन्हें समाप्त भी कर दिया जाता है. तो लेकिन यहाँ पर हम जो चीज़ देख रहे हैं वो ये है कि संत थॉमस एक्विनास की कुछ बातें तो काफ़ी लॉजिकल हैं, तार्किक हैं कि कानून सार्वभौमिक होता है. रूल ऑफ लॉ की वो बात करते हैं कि कानून के ऊपर कोई सत्ता नहीं होती है और कानून की आज्ञा का पालन सबको करना होता है. तो ये बातें काफ़ी हद तक सही हमें प्रतीत होती है, किंतु उनकी जो ये बात है कि उसकी जो एक विशेषता वो यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं कि वो अपरिवर्तनशील होता है. लॉ इज़ नॉट चेंजेबल. अब उसका आशय भी हमने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि उसका आशय केवल यह है कि राजा उसमें मनमाने ढंग से परिवर्तन नहीं कर सकता. तो अपरिवर्तनशीलता का जो विशेषता कानून की एक्विनास के द्वारा जो बताई गई है उसका केवल इतना ही आशय हमको लेना चाहिए कि राजा के द्वारा उसमें मनमाने तरीके से परिवर्तन नहीं किया जा सकता. ये एक कोर कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमें निकल कर आता है. अब अगले बिंदु की ओर चलते हैं कि इसके अतिरिक्त
कानून का सबसे महान गुण ये है कि विधियां और स्वाभाविक रूप से मनुष्य के स्वभाव के विपरीत कार्य नहीं करती, इसमें स्वाभाविकता होती है। तो यहाँ पर हमको पहले जो हमारा बिंदु था उसके ही एक सप्लीमेंट्री बिंदु या उसी का एक पूरक बिंदु के रूप में हमें यहाँ एक चीज़ देखने को मिल रही है कि कानून का एक महत्वपूर्ण गुण के रूप में एक्विनास ये कहते हैं कि जो भी विधियां बनाई जाती हैं या जो भी विधियां होती हैं वो स्वाभाविक रूप से मानव के द्वारा स्वीकार की जानी चाहिए, यानी कि मानव या मनुष्य के स्वभाव के विपरीत, एकदम विपरीत जाके आप किसी कानून का निर्माण नहीं कर सकते। भले ही क्षणिक तौर पर सत्ता के अहंकार में राजा या कोई अन्य सत्ता इस तरह के कानून बना भी दे तो वह कानून शाश्वत नहीं हो सकते, वो टिक नहीं सकते और कालांतर में बहुत कुछ इस बात की संभावना रहती है कि ऐसे कानूनों को जनता के द्वारा उखाड़ फेंका जाएगा या उनका पालन नहीं किया जाएगा। जब तक व्यक्तियों में कानून के संदर्भ में यह भावना नहीं होती कि ये कानून उनकी बेहतरी के लिए हैं, उनकी भलाई के लिए हैं, उनके जीवन की सुरक्षा के लिए हैं, उनकी संपत्ति की सुरक्षा के लिए हैं, तो तब तक कहीं ना कहीं मानव स्वाभाविक रूप से उन कानूनों को स्वीकार नहीं करेगा। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर संत एक्विनास की जो विचार हैं कानून के संदर्भ में वो काफ़ी हद तक सुलझे हुए और तार्किक प्रतीत होते हैं। और ये बात आज के संदर्भ में भी हम देखते हैं, जैसे कि हम चौराहे पर देखते हैं कि ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कराती है और हम लोग भी उसको फॉलो करते हैं। वो इसीलिए करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो नियम बनाए गए हैं ये हमारी भलाई के लिए हैं। भले ही क्षणिक रूप से हमें ये बोझ लगे या एक तरह से अव्यवहारिक लगे, लेकिन अगर हम निष्पक्षता से इस बात पर विचार करें कि क्या इन कानून हमारी स्वाभाविकता के अनुरूप है, तो जाहिर सी बात है कि जी हाँ, ये हमारी सुरक्षा से संबंधित तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं मैंने स्वीकार कर लिया जाता है। आपको कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहेगा कि ट्रैफिक रूल्स आर अगेंस्ट अस और ये हमारे खिलाफ हैं या हमारे विरुद्ध, बल्कि हम सब जानते हैं कि ये हमारे सुरक्षा के दृष्टिकोण से स्वाभाविक रूप से हमारे द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। तो इसी गुण की जो विशेषता है वो भी हमें एक्विनास के विचारों में यहाँ पर देखने को मिलती है। वो कानून की इस विशेषता को प्रकट करते हुए यही कहना चाह रहे हैं कि कानून मनुष्य के स्वभाव के अनुसार होने चाहिए। प्रत्येक मनुष्य में इस भाव का होना आवश्यक है कि जो भी कानून या विधियाँ उस पर आरोपित की गई हैं कहीं ना कहीं वो उसके लिए या उस समाज के लिए जिसमें वो रहता है स्वाभाविक हैं और उसकी सुरक्षा से ही संबंधित है, उसकी भलाई से ही संबंधित है। तो इस तरह से स्वाभाविकता की वेग में जो है कानूनों को स्वीकार किया जाना चाहिए। ये चीज़ एक ये जो बिंदु है जहाँ पर हम संत थॉमस एक्विनास के विचारों में देख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला बिंदु क्या है। अगला बिंदु कहता है कि थॉमस जो है कानून का मूल स्रोत प्रकृति को मानता है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल क्लियर है कि संत थॉमस एक्विनास जो है कानून की उत्पत्ति का जो स्रोत है वो प्रकृति को मानता है और यदि कानून न्याय या धर्म के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं तो वो वास्तविक नहीं वरना कानून का विकृत रूप ही होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक क्रम में जो है ये सारे के सारे विचार एक दूसरे से संबंधित ही हमें दिखाई देते हैं। पहली इससे ऊपर वाले जो बिंदु में हमने चर्चा की कि कानून स्वाभाविक रूप से मानव स्वभाव के अनुरूप होने चाहिए। मानव स्वभाव प्रकृति का ही एक रिफ्लेक्शन होता है, कहीं ना कहीं प्रकृति के द्वारा जो गुण उसको प्रदान किए जाते हैं, जो एक यूँ कहना चाहिए कि एक प्राकृतिक रूप से जो उसको विवेक प्रदान करती है जो चीज़ वो प्रकृति है। तो कहीं ना कहीं संत थॉमस एक्विनास भी इस बात को प्रतिपादित करते हैं कि जो कानून का मूल स्रोत है वो प्रकृति होना चाहिए, यानी कि वो प्राकृतिक कानूनों की प्रधानता को स्वीकार करता है। प्राकृतिक कानून क्या आते हैं जो प्रकृति से हमें अच्छाई और बुराई का बोध कराते हैं। हम सभी लोग बिना किसी शिक्षा के हर निष्पक्षता से अगर बात करें, निष्पक्षता से अगर सोचें तो हम हर चीज़ की भलाई और बुराई को समझ सकते हैं। तो यह जो विवेक है अच्छाई और बुराई, नैतिकता और अनैतिकता में जो अंतर करने का विवेक हमें प्रकृति से प्राप्त होता है। तो कहीं ना कहीं थॉमस एक्विनास कानून को भी उस मूल प्रकृति के
के द्वारा ही उत्पन्न किया हुआ मानते हैं, यानी कि वो कहीं ना कहीं प्राकृतिक कानूनों का समर्थन करते हैं। आगे वो कहते हैं कि यदि कानून न्याय व धर्म के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं तो वो वास्तविक नहीं, वरना कानून का विकृत रूप होगा। तो यहाँ पर हमें पुनः संत थॉमस एक्विनास के जो झुकाव है वो कहीं ना कहीं इस बात की ओर ले जाता है कि कानून को उन्होंने न्याय से संबंधित किया है, और न्याय को कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में अगर चर्चा की जाए तो धर्म के सिद्धांतों के साथ में जोड़ दिया गया है। यानी कि न्याय के सिद्धांत क्या होंगे या कानून किसके अनुरूप होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं उनके हमें ये देखने को मिलता है कि वो धर्म के सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए। यदि प्रकृति को वो कानून का मूल स्रोत मानता है तो कहीं ना कहीं धर्म को वो प्रकृति का परिलक्षण मानता है, और निश्चित रूप से सारी की सारी प्राकृतिक नियमों का जो संकलन है या उसकी जो प्रतिछाया है वो धार्मिक सिद्धांतों में देखने को मिलती है। तो इसी आधार पर थॉमस एक्विनास इस बात को प्रतिपादित करते हैं कि कानून जो हैं वो धर्म के सिद्धांतों के अनुरूप होने चाहिए। यदि वो उसका उल्लंघन करते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो उसको कानून का एक विकृत रूप मानकर चलते हैं। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ और समझनी चाहिए। हमने पिछले वीडियो व्याख्यान में जैसे कि चर्चा की थी उसमें स्पष्ट रूप से ये कहा गया था कि राज्य सत्ता को धर्म सत्ता के अधीन होना चाहिए, ऐसा संत थॉमस एक्विनास का मानना था। तो ऐसे में यदि राज्य सत्ता को कानून का स्रोत मान लिया जाएगा तो कहीं ना कहीं फिर धर्म सत्ता भी उस कानून के अधीन आ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में संत थॉमस एक्विनास, जो कि हमने पहले बिंदु में आप देखिए कि कानून के ऊपर कोई सत्ता नहीं हो सकती, ये सार्वभौमिक है, इसकी आज्ञा का सर्वोच्च सभी को पालन करना है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कानून को जो है धार्मिक सिद्धांतों से जोड़ दिया है। तो यदि धर्म सिद्धांत कहीं ना कहीं हमें ये प्रतीत होता है कि कानून से भी ऊपर है, या कानून और धर्म सिद्धांत एक ही हैं, और कहीं ना कहीं राज्य सत्ता को उसमें मनमाना परिवर्तन करने का अनुमति नहीं है, यानी कि राज्य सत्ता उसमें दखलंदाजी नहीं कर सकती। तो कहीं ना कहीं सार्वभौमिक और सर्वोच्च सत्ता धर्म के हाथों में सौंपने के तर्क के रूप में हम संत थॉमस एक्विनास के इस विचार को देख सकते हैं। तो पूरी सिद्धांतों में हमें हर जगह यही देखने को मिलता है कि संत थॉमस एक्विनास जो है धार्मिक सत्ता के प्रतिपादक थे, उसकी सर्वोच्चता को स्वीकार करते थे, और उसको स्थापित करने के दृष्टिकोण से ही उनके सिद्धांतों का प्रकाशन हमको देखने को मिलता है। चाहे पहले बिंदु में जैसा हमने आप देख सकते हैं कानून अपरिवर्तनशील होता है और उसका आशय है कि राजा उसमें मनमाने ढंग से परिवर्तन नहीं कर सकता, यानी कि उसका जो आधार है, उसका जो रूप है वो धर्म के सिद्धांतों के द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा। तो राज्य सत्ता को कानून में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, और धर्म जो है वही कानून का रिफ्लेक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि ये धार्मिक सत्ता की संप्रभुता को स्थापित करने का एक प्रयास हमें यहाँ पर दिखाई देता है। आगे चलते हैं। संत थॉमस एक्विनास का ये प्रयास था कि मानवीय कानून दैवी कानूनों के सामने प्रकट करे, और उसी के अनुसार मानवीय कानून कोई अलग वस्तु नहीं है वरना ईश्वरीय सत्ता की देन है। तो फिर से वही बात निकल कर आती है। तो ईश्वरीय सत्ता का आधिकारिक स्रोत जो है वो पोप है या धर्म है या धर्म सत्ता है। तो कहीं ना कहीं ये धर्म सत्ता की प्रधानता स्थापित करने का ही प्रयास यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है, और जिसके द्वारा आगे चलकर वो कहते हैं कि जिसके द्वारा दैवी और भौतिक सभी वस्तुओं पर नियंत्रण रखा जाता है, यानी कि ईश्वरीय सत्ता ही सर्वोच्च सत्ता है। सभी मानवीय कानून उसके अधीन होने चाहिए और कोई भी कानून उसके विपरीत नहीं हो सकता, और दैवी भौतिक सभी वस्तुओं पर जो नियंत्रण है वो भी ईश्वरीय सत्ता का ही है, क्योंकि कानून का स्रोत प्रकृति है। अतः किसी भी मनुष्य में प्रकृति और कानून का उल्लंघन करने की शक्ति नहीं होती। और यहाँ एक अच्छी चीज़ हमें देखने को मिलती है कि पोप भी कानून का उल्लंघन नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं धार्मिक सत्ता को भी संत थॉमस एक्विनास कानून से नीचे रखना चाहते हैं, और हालांकि इनडायरेक्ट रूप से अगर चर्चा की जाए या इसका जो वास्तविक प्रकटीकरण अगर हम देखना चाहें तो कहीं ना कहीं ये निकल कर आता है कि धार्मिक सत्ता सर्वोच्च है, क्योंकि धार्मिक सत्ता ही प्रकृति के क्या कानून है, प्रकृति क्या कहना चाहती है, उसको स्पष्ट करने का जो आधार है वो कहीं ना कहीं धार्मिक सत्ता के पास ही है। और राज्य सत्ता
को उसमें हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं। हालांकि कहा गया है कि पोप भी कानून का उल्लंघन नहीं कर सकता, किंतु पोप क्योंकि उस कानून का आधिकारिक प्रवक्ता के रूप में हमें यहाँ पर एक्विनास के विचारों में देखने को मिलता है, तो ये स्पष्ट है कि राज्य सत्ता को कानून के क्षेत्र से पृथक रखने या उसमें मनमाना परिवर्तन से रोकने के लिए कहीं ना कहीं हमें संत थॉमस एक्विनास के ये कानून संबंधी विचार देखने को मिलते हैं, जिसमें कानून का स्रोत उनके द्वारा प्रकृति को बताया गया है। कानून की प्रकृति सार्वभौमिक है, कानून के ऊपर कोई सत्ता नहीं होती, चाहे पोप की हो, और कानून का पालन सभी को करना चाहिए। तो इस तरह की कुछ विशेषताएं जो है हम संत थॉमस एक्विनास के कानूनी संबंधी विचारों में हमें देखने को मिलती है, और ये काफ़ी उपयोगी है परीक्षा दृष्टिकोण से। तो सभी स्टूडेंट्स को इसको केयरफुली पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और ध्यान में रखना चाहिए। वीडियो में आगे चल के हम देखते हैं कि कानूनों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ। तो यहाँ पर भी काफ़ी कुछ सिद्धांत हमें स्पष्ट हो जाएगा कि क्या विचार संत थॉमस एक्विनास के कानून को लेकर थे। तो कानूनों का वर्गीकरण की चर्चा करते हैं यहाँ पर कि कानूनों का वर्गीकरण करते हुए एक्विनास ने कानूनों को 4 श्रेणियों में रखा है, जिसकी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। पहला है शाश्वत कानून, दूसरा है प्राकृतिक कानून, तीसरा है मानवीय कानून, जिसकी कुछ अन्य विशेषताएं भी उन्होंने बतलाई हैं। वह हैं मानवीय कानून विवेक पर आधारित घोषणा है, मानवीय कानून सकारात्मक विधियां हैं, मानवीय कानून अलौकिक क्षेत्र तक सीमित है, और मानवीय कानून सार्वजनिक सहमति और मान्यता पर आधारित होता है, और लास्ट है मानवीय कानून का पालन सशर्त है, और चौथा जो प्रकार है वो है दैवीय कानून। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि कानूनों का वर्गीकरण यहाँ पर संत थॉमस एक्विनास ने 4 श्रेणियों में कर रखा है। सभी विद्यार्थियों को ध्यान रखना चाहिए। पहला है शाश्वत, दूसरा है प्राकृतिक, तीसरा है मानवीय और चौथा है दैवीय कानून। तो इस तरह से 4 क्लासिफिकेशन हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये थे कुछ संत थॉमस एक्विनास के कानून संबंधी विचार। यहाँ पर ये वीडियो व्याख्यान समाप्त होता है। मिलते अगले वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अन्य विद्यार्थियों तक भी पहुँचाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।